नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, एक बहुत पुरानी फिल्म है परिचय। अब 1954 में आई थी ये मूवी। मतलब कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनकी उम्र भी मेरे ख्याल में 7-8 साल की रही होगी जब ये फिल्म आई। तो इस फिल्म का एक गाना मतलब मालूम चला, और वो मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ थोड़ी देर में तुरंत ही बताऊंगा, मगर मैं चाहता हूँ कि पहले आपको जो गीत है केशव त्रिवेदी साहब का लिखा हुआ है, तो उसकी कुछ लाइनें हैं वो पहले सुना दूं, फिर मैं बाद में बताता हूं कि मैं क्यों सुना रहा हूं और क्यों इस फिल्म का जिक्र करते हुए मैं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का नाम ले रहा हूं। तो लाइनें ये हैं कि दिल के फफोले जल उठे, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और जल के दिल खाक हुआ आंख से रोया ना गया, जल के दिल खाक हुआ आंख से रोया ना गया, जख्म ये ऐसे जले फूलों पे सोया ना गया। मतलब फूलों पे सोया ना गया, तकलीफ का विषय है। तो क्या है साहब कि दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर के तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, और कई बार लगता है कि उनके जो सवाल हैं वो जायज हैं, उसकी चिंता की जानी चाहिए। माने वो जो सवाल उठा रहे हैं उनकी चिंता की जानी चाहिए, और वो जो मांग कर रहे हैं कि भाई कुछ नहीं तो आप जो है वो वीवीपीएट मशीन से जो पर्ची निकलती है उसकी गिनती कराइए, और वो उसको हम देख लें, तसल्ली कर लें और एक बॉक्स में डाल दें, तो हमको ये संतुष्टि हो जाए कि भाई हमने जिसको वोट दिया है उसी के खाते में गया है। तो कुल मिला के ये है कि उनका कहना ये है दिग्विजय सिंह का, उन्होंने अभी भोपाल में मतलब जहाँ वो रहते हैं उनका सरकारी बंगला है एक्स चीफ मिनिस्टर के नाते, तो वहाँ उन्होंने बाकायदा डेमो करके दिखाया, और एक इंजीनियर भी आया था और पत्रकारों से मतलब एकदम ताजा वोटिंग कराई, और फिर देखा कि भाई वोट दिया किसको और मिला किसको। तो जाहिर है कि वहाँ यही हुआ था कि वोट किसी को दिया और मिला किसी और को, तो उन्होंने साबित किया डेमो करके। मगर वो कहते हैं ना कि मतलब आप कितनी गंभीर बात कर लो, कितना ही तगड़ा मजबूत आरोप लगा लो, और अगर उसको आपका ही व्यक्ति, कोई घर का ही कोई व्यक्ति अगर उसको मतलब काउंटर कर दे या उसमें एक छेद कर दे, को पंचर कर दे, तो फिर जो उसका वजन है, जो उसमें मतलब ताकत है उसकी बात की, बहुत मतलब कमजोर पड़ जाती है। तो दिग्विजय सिंह के साथ यही हुआ। उन्होंने ईवीएम के बारे में जो कहा उसको जो है उनके सगे छोटे भाई जो सांसद रहे, मतलब भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे, कांग्रेस से विधायक रहे और कांग्रेस से एमपी भी रहे, सब रहे, वो सब लोग जानते हैं दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को। ये वाला चुनाव मतलब 2023 दिसंबर का, अभी 1 महीने पुराना चुनाव वो हार गए, और अपने जिले से हार गए, जिले की सीट चांचोड़ा से हार गए। तो वो जाहिर है तकलीफ में भी हैं और बीजेपी में रह चुके हैं। तो अब वो मगर भाषा क्या बोल रहे हैं आप, छोटा सा वीडियो है, इसको सुन लीजिए, सुनिए इसको आप। मैंने आकलन किया नतीजों का, और यही नहीं किया है, पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने किया है, मैं उनके संपर्क में हूं। जहां जहां सांसद निधि दी गई है राज्यसभा की, वहां से कांग्रेस हारी है कांग्रेस। अब ये राज्यसभा निधि हराने के लिए दी गई कि जिताने के लिए दी गई थी, इसका आकलन करना भी जरूरी है। और जितने हमारे राज्यसभा सदस्य मध्य प्रदेश में, उनको आकलन करने की जरूरत है। आज सांसद प्रतिनिधि बनने की होड़ लगी, और तो कुछ बचा नहीं, तो सांसद प्रतिनिधि बनो, और उनको चुन चुन कर बनाया जा रहा है जिन्होंने चुनाव में विरोध किया था। ये कुमराज का उदाहरण, संभवतः वो लोग सभा में होंगे भी। तो ऐसे लोगों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाए। आज इन दलालों ने ये हालत कर दी है कि जो हमारा सर्वमान्य नेता रहा है उनका क्या स्तर बना दिया राजनीति। आज हम ईवीएम को दोष देते हैं। क्या ईवीएम ने कहा था कि यह सांसद निधि यहां देना जहां कांग्रेस हार जाए? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? क्या ईवीएम मशीन ने यह कहा है कि इसको सांसद प्रतिनिधि बनाओ क्योंकि इसने कांग्रेस को हरवाया है? क्या ईवीएम मशीन ने कहा था? कि हम कर रहे हैं और दोष ईवीएम को दे रहे हैं। कुछ मशीनें खराब हो सकती हैं, लेकिन सारी मशीन खराब है ऐसा नहीं है। क्या 20 साल से हो रहा है ऐसा? और ईवीएम मशीन कौन लाया है? ईवीएम मशीन कांग्रेस पार्टी लाई, ऐसा नहीं है। ये भीतरघात है और उन दलालों की हरकत है
जो इन नेताओं को घेर घेर के उन्हें गलत रास्ते पे चले ले जाते हैं और वो नेता चले तो ये वीडियो गुना जिले का ही है, किसी कार्यक्रम का है। लक्ष्मण सिंह खुल के बोल रहे हैं कि भाई जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं वो मतलब ये भी तो सोचें कि वो क्या जिन क्षेत्रों में कांग्रेस हार गई वहां उन्होंने अपने सांसद निधि का, और सांसद में भी कौन, राज्यसभा सदस्य, तो दिग्विजय सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं। लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि राज्यसभा सदस्यों ने सांसद निधि का पैसा उन क्षेत्रों को दे दिया जहां चुनाव हार गई कांग्रेस पार्टी, और नेताओं को दलालों ने घेर रखा है, दलाल उनको मतलब अपने हिसाब से चला रहे हैं और नेता लोग चल भी रहे हैं। तो वो कौन है नेता, कौन राज्यसभा के सांसद हैं, कौन किनकी तूती बोलती है। एक जमाने में सर्वमान्य नेता होते थे, तो कौन साहब थे वो जो सर्वमान्य होते थे। नाम किसी का नहीं लिया उन्होंने, बल्कि उन्होंने बताते हैं कि इसमें इस कार्यक्रम में इसी भाषण में ये भी कहा है कि ये मेरा इसका वीडियो कर लो और राहुल गांधी को भी भेज देना, इस तरह की बात भी की है। तो राजनीति में, सियासत में मतलब ये सब चीजें भी चलती रहती हैं, और घर में ही मतलब ये जो इसीलिए लाइनें आपको बताई कि घर का ही आदमी लगा हुआ है तो अब क्या करेगा ऐसे में मनुष्य। और दिग्विजय सिंह चाह के भी मतलब क्या कर सकते हैं बेचारे। मतलब इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।